कर है, जो हमारे पंडे हैं 20,000 की गाड़ी वैन उठा के लाएंगे और उसमें सवार हो जाएंगे। फिर वो यात्री को कहाँ ले गए, कहाँ बेच गए, कैसे उन्होंने किया, वो परमात्मा के हवाले जब कुछ होता है। तो कटरा में 3,000 ऑटो आपको दिखते हैं, हाँ बाहर के। यहाँ के 1,000 ऑटो ही की परमिशन है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के है। उन्होंने की थी ये रेट पटिशन उन्होंने जून महीने की है, तो आज दिसंबर है, 6 महीने हो गए। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि मैं लोगों को मैं नहीं बताऊं, वो बताएं। और मैं ये समझता हूं कि संघर्ष समिति की ड्यूटी बनती थी प्राइमरी कि अगर आपने मुकदमा किया है तो फिर आप लोगों को बताएं कि हमने मुकदमा किया है। तो आप कोर्ट में चले गए तो फिर ये नरेटिव फैलाने की क्या जरूरत है कि मुर्दाबाद तो जिंदाबाद। और कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि कुछ लोगों को जो समिति के लोग हैं उस पेपर पे, और उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया गया। एक साइन से उन्होंने सबके लिए सबकी जो कह सकते हैं कि वो माना गया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि उन्होंने बताना चाहिए, और मुझे भी 6 महीने लगे इस बात के लिए कि वो बताएं, उन्होंने बताया नहीं। और मैं ये जो गुमराह उन्होंने लोगों को किया है, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि जी इस बात को कबूल करेगा कि हमने रिट की थी, और इस बात के लिए माफी भी लोगों से मांगे कि हमने आपको बेवजह तंग करके आपसे जुलूस निकलवाए हैं, आपने मुर्दाबाद के बारे में नारे लगवाए हैं। वो जो रोड है वो उतरेगी कहाँ? कटरा में जिस बस स्टैंड पे उतरेगी 1200 करोड़ रुपए का वो बस स्टैंड बनने जा रहा है, IMS, जिसे इंटर मॉडल स्टेशन कहते हैं। और पीछे से 5 इंची की पानी की पाइप आ रही है, तो आगे जाके हम 1 इंची लगा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी। वो ही इनका कहना था। पीछे से मेरी रोड जो आ रही है वो देखने वाली है, हाईटेक रोड है, और जब मैं एशिया चौक से ऊपर को जाऊंगा तो वो गली है, यात्रा कम हो जाएगी। बाजार की मीटिंग थी, वो एक रिव्यू मीटिंग थी। वो रिव्यू इस बात का था कि जब मतलब के प्राइम मिनिस्टर कटरा आए थे 6 जून को, तो मैंने एक उनको रिप्रेजेंट किया था कटरा की बाबत से। मैंने ये कहा था कि भाई आप कटरा को अच्छी रोड्स, स्मार्ट रोड्स दे दो, कटरा को 24 घंटे का पानी, कटरा और केडीए को पानी दे दो, और केडीए को सिर्फ कटरा नहीं, म्युनिसिपैलिटी नहीं, इनके लिए पिछले 24 घंटे की यात्रा के मद्देनजर होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने फॉलो अप उस बात को किया, और प्राइम मिनिस्टर ने वो चिट्ठी मेरी को उन्हीं को मार्क कर दिया कि आप इसको आगे की काम DPR जो बननी है वो बने। वो DPR बनने के बाद वो डिप काम साहब के पास आ गई थी। 4 महीने हो गए इस बात को चलते हुए DPR बनने के लिए। डिफरेंट विभाग जो है इसमें उनका काम था, जिसमें सबसे मेन काम तो मैं अगर कहूं तो वो हाउसिंग था का मास्टर प्लान कटरा। मास्टर प्लान कटरा की रूह से वो रोडें क्या है, मास्टर प्लान कटरा की हिसाब से वो उसमें क्या हो सकता है। और उससे बड़ा काम जो था वो PWD डिपार्टमेंट का था, जिनकी मतलब के रोडें जिनके द्वारा बननी थी। और इसी के साथ मैंने स्मार्ट रोड्स कहा था। स्मार्ट रोड का मतलब है कि आपकी सारी की सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड। आपकी यूटिलिटी जब अंडरग्राउंड करने की बात आई तो फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट PHE की भी हो गई और PDD डिपार्टमेंट की भी हो गई, और इसी के साथ मतलब के सीवरेज वालों की भी हो गई। कल जो मीटिंग वहां पे डिपकाम साहब के पास हुई, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट रिव्यू मीटिंग में थे। इन्होंने जो पीछा काम सारा किया था उसकी एक तो कह सकते हैं देखा लेखा किया गया, और डिपार्टमेंट्स ने 45 दिन का और टाइम मांगा कि ये एक बहुत बड़ा काम है जिसमें पानी जो कटरा में पूरा करने के लिए अंश से पानी आएगा, उसका प्रपोजल है। बिजली के लिए DRSS की स्कीम हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट की वो सैंक्शन हो गई है 70 करोड़ रुपए की, जिसमें इसको फोकस करना है और किस तरीके से करना है। और उसके अलावा कुछ और बातें हैं जिसमें वो काम होना है। मुझे लगता है कि आने वाले 30-40 दिन में एक कमेटी जो बनी, हमारी ये लोग जो डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, इस पे पूरी चर्चा होगी, और एक पूरे का पूरा एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कटरा की कैसे तरक्की हो, उस तरक्की को मद्देनजर रखते हुए कटरा के स्टेक होल्डर्स वालों से भी बात की जाएगी। काउंटर नंबर 2 की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है वो चार्टेड बस स्टैंड और बसेस वहाँ पर नहीं आती हैं, मगर वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिस है। अगर वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्किंग का सिलसिला जो है वो दूर हो सकता है। ये बहुत अच्छा है, ये आप ही की डिमांड है। आपने वक्तन बवक्तन जब भी आप मुझे मिलते हैं तो आप इस बात को कहते हैं कि कटरा जो 2 नंबर बस स्टैंड है वहां तो बना था इसके लिए कि वहां पे टूरिस्ट की बसें लगी, मगर कल वो मैं देख रहा था, किसी पेपर द्वारा भी मैं देख रहा था कि वहां पे उन्होंने जो फरमाया था उसमें उनकी जगह पे लोकल गाड़ीज वाले वहां पे चले गए, और लोकल गाड़ी के जाने के बाद वो एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया। जो आपकी डिमांड है, ये रोड जो मैंने 3 कटरा की स्मार्ट रोड मांगी है, एक वो जो रोड हनुमान मंदिर की तरफ जाती, जो हमारे रघुनाथ मंदिर की तरफ जाती है, जिसपे हॉस्पिटल रोड कहते हैं, और जो आपने मुझे ध्यान में लाया है, कटरा आने वाले मास्टर प्लान की रिवीजन हो रही है। जो आपने देखा 28 तारीख को पिछली को यहाँ पे हाउसिंग कमिश्नर यहाँ पे आई थी और प्लानिंग वाले भी लोग आए थे, उसमें आगाज हो चुका है।
आने वाला जो मास्टर प्लान कटरा होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आप कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग जो है फॉरेस्ट वालों की, वो पार्ट ऑफ पार्किंग के लिए काम आए, और पार्किंग की बहुत भारी जरूरत है कटरा में, इसलिए वो आने वाले वक्त में उस पर पूरा काम किया जाएगा। नॉन कमर्शियल व्हीकल कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं कटरा में, और आप कटरा की गरिमा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन कमर्शियल व्हीकल्स को किस तरह से जो है वो चीज की जाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पीछे अब एक रिव्यू मीटिंग थी जिसमें श्यामलाल सतीश शर्मा जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो आए थे, और उसके पहले मुझे होटलियर्स, गेस्ट हाउस वाले जो गाड़ियां चलाने वाले थे, वो सारा एक वफद बड़ा लंबा चौड़ा काकू जी ने मुझे कहा था, तो वो, और वजीर साहब से भी इस विषय पे बात हुई थी, श्याम केसर जी से भी इस विषय पे बात हुई थी, सरदारी लाल भी उस मीटिंग के बीच में थे, तो इसमें ये चर्चा चली थी कि हम इसके बीच में से कैसे निकले। बात तो ये है कि आरटीओ ने जो ऑर्डर किया है वो बहुत बढ़िया है। बात यह है कि आरटीओ ने 2 ऑर्डर आते ही किए हैं। एक तो ऑर्डर उसने किया कि ये मतलब के परमानेंट नॉन कमर्शियल वाली गाड़ी, अगर आप बारीकी से आप देखें, और उसको मैं आपको थोड़े दिन की बात पीछे अगर आप मुड़ के जाएं तो एक किस तरीके से मतलब कि वैन वाले ने एक बंदे को कुचल दिया और वो वाकयात हो गए। कमर्शियल व्हीकल में अगर कोई कस्टमर होगा, कोई अगर ग्राहक होगा, या हाँ घटना हो भी जाएगी, तो उसके लिए मतलब कि वो उसका परमिट का मालिक जो है वो जिम्मेवार होगा, और उसमें मतलब कि जो खास तौर पर इंश्योरेंस की रकम होती है वो बहुत बड़ी होती है। और मेरी प्राइवेट व्हीकल पे मैं सवारी ले जाऊं ये कतई मंजूर नहीं है, ना होना भी चाहिए। और उसके लिए एक अड़चन थी। अड़चन क्या थी कि ये परमिट बहुत बड़ा है, परमिट के अलावा पुरानी गाड़ी को लग नहीं सकता। मैंने अपनी बात सतीश शर्मा जी के सामने वहां मीटिंग में रखी थी, और शायद वो कहीं वो बाइट भी चली है, जिसमें मैंने कहा था कि इनको डिस्ट्रिक्ट के परमिट दे दो। डिस्ट्रिक्ट का परमिट ये हुआ कि 1.5 लाख रुपया नहीं लगा आपको, डिस्ट्रिक्ट का 10,000 रुपया लगा, कम पैसे में मिलेगा। और दूसरी मैंने कहा था कि नई गाड़ी क्यों, पुरानी गाड़ी 2 साल 3 साल का पैरामीटर करिए, कोई एक लाइन बना दीजिए कि उसके हो। और वो सतीश जी को तो मैंने अपनी बात रख दी थी, मुझे अब लगता है कि शायद उस पर भी बात हो रही होगी। मगर आज की डेट में बहुत से होटलियर, बहुत से बाकी गेस्ट हाउस वाले इस बात को लेके मतलब खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि सख्ती पहले तो लगती है, मगर बाद में आपको लगता है कि वो सख्ती के पीछे पीछे अच्छाई भी है। और अच्छाई इस बात की है कि जो हमारे हाकर हैं, जो हमारे पंडे हैं, 20,000 की गाड़ी वैन उठा के लाएंगे और उस पर सवार हो जाएंगे। फिर वो यात्री को कहाँ ले गए, कहाँ बेच गए, कैसे उन्होंने किया, वो परमात्मा के हवाले यात्री हो जाता है। इस होने से ये सारे का सारा सिलसिला है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा मुद्दा ऑटो का था। ऑटो का क्या मुद्दा था कि जब रश होता है तो कटरा में 3,000 ऑटो आपको दिखते हैं, हाँ बाहर के, यहाँ के 1,000 ऑटो ही की कोई परमिशन है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से। आरटीओ साहब भी जो काम कर रहे हैं वो अपना, मुझे तो लगता है कि वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बेहतरी क्या है कि परमिट वाली गाड़ी खड़ी है घर में, कोंकण रेलवे ने मतलब के बिना परमिट वाली को लगाया है, परमिट वाला घर बैठा हुआ है और प्राइवेट गाड़ी मैंने लगाई हुई है। तो वो उसको जो लाइमलाइट जो ठीक कर रहे हैं, करेक्शन मेजर्स ले रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक है। कुछ दिन पहले बयान आया था आपका कि संघर्ष समिति कोर्ट में है, माना जा सकता है कि कोर्ट में जाने के बावजूद भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं रोकने को लेकर, तो कोर्ट में जाना कितना वाजिब है? मैं तो ये आपको कह सकता हूं कि ये जो रेट पटिशन उन्होंने की थी, ये रेट पटिशन उन्होंने जून महीने की है, तो आज दिसंबर है, 6 महीने हो गए। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि मैं लोगों को मैं नहीं बताऊं, वो बताएं। और मैं ये समझता हूं कि संघर्ष समिति की ड्यूटी बनती थी प्राइमरी, कि अगर आपने मुकदमा किया है तो फिर आप लोगों को बताएं कि हमने मुकदमा किया है। तो मुकदमा अगर आपने किया है तो रिलीफ के लिए जो किया है, आपको कोर्ट से रिलीफ मिला नहीं। अगर आपको कोर्ट से रिलीफ मिला नहीं, आप कोर्ट में चले गए। हमारे तो सब कहते हैं कि कोई केस जब ना सुलझे तो कोर्ट की राह पे आदमी जाता है। जब आप कोर्ट में चले गए तो फिर ये नरेटिव फैलाने की क्या जरूरत है कि मुर्दाबाद तो जिंदाबाद, और कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इंतजार किए बिना आपने लोगों को बताया तक नहीं। और मुझे आज ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों को जो समिति के लोग हैं उस पेपर पे, और उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया गया, एक साइन से उन्होंने सबके लिए सबकी जो कह सकते हैं कि वो माना गया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि उन्होंने बताना चाहिए, और मुझे भी 6 महीने लगे इस बात के लिए कि वो बताएं, उन्होंने बताया नहीं। पता नहीं ये इनकी सोच क्या है, मगर ये जो गुमराह उन्होंने लोगों को किया है, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि जी इस बात को कबूल करें आप कि हमने रिट की थी, और इस बात के लिए माफी भी लोगों से मांगे कि हमने आपको बेवजह तंग करके आपसे जुलूस निकलवाए हैं, आपने मुर्दाबाद के बारे नारे लगवाए हैं, और ये मतलब के माफी भी पब्लिक कटरा की तरफ से मांगे, और उसी का हशर हुआ है। आपने कल जो इशू लिया ना, कल कितनी तारीख थी?
हाँ 23 और 23 के हवाले से आपने जो कर, मैं आपकी रात की बाइट देख रहा था, आपने ये कहा कि एक साल, मैं पीछे आपको ले चलता हूँ, एक साल पहले जब संघर्ष समिति ने कटरा में जो कोई तांडव किया, मैं कहता हूँ तांडव किया, और 20,000 लोग यात्रियों को बिना दर्शन के भेजा, माता रानी ने उसका सिला दे दिया। 28 लाख लोग कम आए हैं, 1 लाख और कम होगा 31 सितंबर तक, 29 लाख लोग कम आए। आज मेरा होटलियर, मेरा गेस्ट हाउस वाला, आप जाके पूछो, रोज मेरे पास 10, 20, 30 लोग आते हैं जिनकी बिजली कट जाती है। किसी का बिल कितना है? 20 लाख का, किसी का 17 लाख। 1 साल से लोग किराया तक नहीं दे सके और कारोबार की हालत क्या है। और जो हमें, मैं कटरा वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमारा कंपटीशन है, हमारा अयोध्या से कंपटीशन है, जो आपने बात को कहा की, हमारा खाटू श्याम के मंदिर से कंपटीशन है, स्वर्ण मंदिर से कंपटीशन है। वहां पे यात्रा बढ़ रही है, वहां पे नंबर बढ़ रहे हैं, हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं। डिक्लाइन होने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि ये डिक्लाइन किस लिए है, और ये सुचारू रूप से यात्रा चले, ये खुशहाली एक बार फिर वापस आए, उसके लिए हमें सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस कटरा तक पहुंच रहा है, स्मार्ट रोड की बात आपने कही है, यात्रा को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास जो है वो पर्यटक और मुझे लगता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेने चाहिए लोगों के साथ मिलकर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये स्मार्ट रोड्स जो हमारी, मैं जो स्मार्ट रोड कटरा के लिए मांग रहा हूं, जो दिल्ली से रोड आ रही है वो नेशनल ग्रीन हाईवे आ रहा है, वो रोड तो आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं कि क्या वो आ रही है, और वो जो रोड है वो उतरेगी कहाँ? कटरा में जिस बस स्टैंड पे उतरेगी, 1200 करोड़ रुपए का वो बस स्टैंड बनने जा रहा है, IMS, जिसे इंटर मॉडल स्टेशन कहते हैं। और इंटर मॉडल स्टेशन इंडिया में ये तीसरा बनना है, और बनने के बाद वहां दुमेल से लेके, जब आप दिल्ली से लेके, जब अमृतसर से लेके कटरा तक की रोड का नजारे के अलावा जिस जगह पे आप लैंड करेंगे, वहां की फैसिलिटीज को देखते हुए, मैं उसी के लिए कि आगे जो हमारा कटरा है वो कहीं ऐसा नहीं हो। सरदार लाल जी मुझे एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे थे कि पीछे से 5 इंची की पानी की पाइप आ रही है, तो आगे जाके हम 1 इंची लगा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगी। वो ही इनका कहना था। पीछे से मेरी रोड जो आ रही है वो देखने वाली है, हाईटेक रोड है, और जब मैं एशिया चौक से ऊपर को जाऊंगा तो वो गली है, यात्रा कम हो जाएगी बाजार की। मेरा ये मानना है, अगर ये स्मार्ट रोड्स बन गई, स्मार्ट रोड की परिभाषा क्या है? कल मेरे साथ एक्शन PWD है, डिपकाम साहब को ये समझा रहे थे कि स्मार्ट रोड्स क्या होती हैं। ये घर से किताब पढ़ के गए थे मेरे हिसाब से। स्मार्ट रोड की परिभाषा ये है कि 2 लेन, स्मार्ट रोड की परिभाषा ये है कि दोनों साइड पे फुटपाथ, स्मार्ट रोड की परिभाषा ये है कि सेंटर में बिजली के मतलब के आर्किटेक्चरल पोल, और उसी के साथ ये जो इन्होंने कहा है स्मार्ट रोड के पूरे का पूरा फिसाड, एक बार सोचो ना आप, एशिया ऑटो से लेके आप दर्शनी दौड़ी तक अब एक जैसा फसाड सरकार की तरफ से अगर बने, और उसमें झलक हो मतलब कि यात्रा की, उसमें झलक हो एक तीर्थ स्थल की, तो क्या नजारा होगा जो हम अयोध्या में देख रहे हैं, जो हम मतलब के अमृतसर में देख रहे हैं। आने वाले वक्त में मेरा ये प्रयास रहेगा। बैगिंग बहुत बड़ा इशू था कटरा के लिए, कल प्रयास ने एक प्रयास किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तो माना जा सकता है कि बहुत ही जल्दी बैगिंग का जो कल की मीटिंग थी वो तो 3 मुद्दों पे थी, मगर उस मीटिंग में मैंने फायदा उठाते हुए, उस बात को करते हुए, वहां पे हाउसिंग वाले वहां पे थे, ये बैगिंग हो गए, बारिश वाले हो गए, हकर्स हो गए, फड़ी वाले हो गए, वहां पे डिपकाम्स के साथ वहां पे फैसला हो गया इस बात के लिए। और खास तौर पे किन जमीनों पे झुकिए हैं उनके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए डिपकाम साहब ने डायरेक्टर लोकल वाले को हदायत दे दी कि वहां पे एक लिस्ट बनाइए। पहले तो जिस आदमी ने वो अपनी झुकी लगाई है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको कहेंगे भाई कार्रवाई उसके पहले उसके माध्यम से होगी, चाहे वो मालची वाला है या दूसरा। ये नंबर की अगर मैं बात करूं, मैंने कैलकुलेट किया था, मतलब 3000 लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं। ये आने वाले वक्त में टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता एक कदम के साथ दूसरा उठेगा, दूसरे का तीसरा उठेगा, और जिस किस्म का लोगों का सहयोग खास तौर पर मिल रहा है, और जो महिला शक्ति का मुझे साथ मिल रहा है, जो ड्रग्स की बात हो रही है उसमें जो कटरा सराउंडिंग की महिलाओं की तरफ से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, तो इसलिए एक मैं कह सकता हूं कि ये मुझे बैकअप है। झुग्गियों पे कार्रवाई करने की जरूरत है, नशा सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, ये सब पे होगा, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जो झुग्गियों पे भी होगा, नशे पे भी हो रहा है, और बाकी चीजों पे भी होगा। कटरा सुंदरीकरण की तरफ जो स्मार्ट रोड्स की बात है, 24 घंटे की बिजली की बात है, और पानी की बात है, उस पे भी काम हो रहा है। 1.5 साल के बाद कहा जाए तो 1.25 साल के बाद तो दहाड़ लगती है कि विधायक की सामने ही, और काम मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हो रहे हैं। इससे पहले काम में थोड़ी धीमी गति थी। जब तक आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर सकते। आपको स्थापित करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है,
ये आज रोड आप आए ना, मैंने उद्घाटन कर दिया। इस रोड के पीछे डिपार्टमेंट ने कब से मेहनत शुरू की है। इसकी पहले सर्वे हुआ होगा, सर्वे के बाद डीपीआर बनी हुई, डीपीआर बनने के बाद पैसों का अरेंजमेंट हुआ होगा, पैसों का अरेंजमेंट होने के बाद टेंडर लगा होगा, टेंडर लगने के बाद बहुत बढ़िया ठेकेदार यहाँ पे दीनानाची आए होंगे और ये आज उद्घाटन हुआ है और 2 महीने लगेंगे मेरे ख्याल के 3 महीने, तो ये एक पक्की रोड हमें मिलेगी। उसी तरीके से हर काम के लिए आपको ड्रेस के बारे में कहीं बात करनी है, आपको इंक्रोचमेंट के बारे में बात करनी है, आपको झुग्गी वालों के लिए बात करनी है, आपके कटरा की स्मार्ट रोड की बात करनी है, आपको पानी की बात करनी है कि आपको अंश से मिले, उसके लिए एक वक्त लगता है और वो वक्त भगवती की कृपा से लोगों का जिस किस्म का भरपूर मुझे साथ मिल रहा है। और मैं एक बात और कहूँ, जो विरोध से मैं ना तो मैं डरता हूँ और साथ जो मुझे बुद्धिजीवियों का मिल रहा है और खास तौर पे आपकी फेनेटिटी का जो मिल रहा है, आज जो आप लोग हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कोई भी काम विधायक जब करेगा तो आपके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में ये सारे के सारे काम आगे भी बढ़ेंगे डेवलपमेंट के, और यहाँ पे जिन कामों पे नकेल लगाने की जरूरत है, और इसमें बड़ी अगर मैं बात करूं तो व्हाइट कॉलर वालों को मैंने पहले दिन ही कहा था, जो इस चीजों को परेशान करते हैं, जो इनको शील्ड करते हैं, जो इनके बैकअप पे रहते हैं, या कुछ लोग उसमें हिस्सादार हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं डिपार्टमेंट्स को, जिन लोगों ने वो लोगों को आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उनको अब कहना चाहता हूं, जो लोग आइडेंटिफाई हो गए उनको तो पता है कि हम व्हाइट कॉलर हैं, वो या तो ठीक हो जाएंगे या फिर उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी।